जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसकी आज समापन कड़ी यानी 30वीं कड़ी में आप देख सकेंगे इस महामहोत्सव के समापन के महामंगलमय दृश्य। 15 फरवरी 2023 इस भव्य महामहोत्सव की श्रृंखला का अंतिम दिवस था। इस दिन प्रातः की सुमंगल बेला में सबसे पहले भगवान का भव्य महामस्तकाभिषेक किया गया। श्रीमती आस्था जी, अर्पण, परी, गुड़िया दीदी जी, बबली दीदी जी, समस्त सब परिवार से। तत्पश्चात इस शुभ दिन श्री विरागोदय तीर्थ पर एक राजनीतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आया था तो अनुष्ठान को मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक तरीके से, और इसलिए मैंने आयोजकों से भी कहा था कि हम उसमें विघ्न पैदा ना करें, पर जो ग्रंथ है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और मैं खुद उस दिन भी मुझे जानकारी गुरुजी ने दी थी, और वो ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ है, जो हम सब के लिए पुण्य का विषय है। और मैं इसके लिए भी आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ, और पूरे मुनि संघ के चरणों में भी नमन करते हुए, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुझे गांधीनगर जाना है, तो मुझे 4 घंटे की तो खाली ड्राइव भोपाल की है, तो इसलिए मैं बार बार इसी बात को लेकर परेशान था। तो मैं आयोजकों से कह रहा था कि मुझे अगर 3:45 बजे जाने का मौका मिलेगा तो मैं सुविधा से पहुंच पाऊंगा, लेकिन सिर्फ भाषण से नहीं। मैं मानता हूं कि जब कभी नीति को धर्म का अवलंबन मिलता है, तब वो राजनीति यथार्थवादी और पूरी जीव जंतुओं के लिए लाभदायी साबित होती है, और इसलिए सच है। और जो लोग, एक अलग अलग धाराएं हैं जो राजनीति में चलती रहती हैं। कुछ लोग धर्म को के बारे में जो अपनी टिप्पणियां करते हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस दल में हूं, जिस विचार को मैं मानता हूं, वह विचार धर्म के उन मूल भावनाओं के प्रति अपनी समर्पण और सजगता दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं पुनः यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आचार्य श्री नमोस्तु। मैं जानती हूँ। मंच से मंगल उद्बोधन के क्रम में एक एक करके मुख्य अतिथिगणों ने अपना अपना वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप मंदिरों का निर्माण कराएं, धर्म में पैसे लगाएं, लेकिन अगर सही में कोई जरूरतमंद भी मिल जाए तो उसकी भी मदद करें, क्योंकि हम देखते हैं महाराज जी, आज लोग, धनवान लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, भागवतों में, गीता में, पुराणों में तो पैसे लगाते हैं बहुत ही ज्यादा। लेकिन वही व्यक्ति अगर उसके दरवाजे पे किसी की लड़की अगर कोई पढ़ने लिखने लायक है और गरीब है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ना चाहती है आगे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो हम ऐसे काम भी करें जहां जरूरतमंद लोग हों, उनके लिए भी हम पैसे दें, उनकी मदद भी हम करें। क्योंकि मंदिर, मस्जिद और भागवत गीता पुराण से सब में बड़ा काम है मानव हित करना। अगर हम मानव का हित करेंगे, गरीबों का हित करेंगे, अगर उनके लिए कुछ करेंगे, तो जितना पुण्य हमें अपने मंदिर, भागवत गीता पुराणों में मिलता है, उससे अधिक लाभ, अधिक पुण्य आपको मानव हित में मिलेगा। हाँ, आइए। और फिर अभिनंदन के क्रम में अतिथिगणों का समिति की ओर से भव्य सम्मान किया गया। हमारे अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर बाबाराम जी कृष्ण कुसुम सरिया जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद महोदय उपस्थित हुए हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, बाकी सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। ओम नमो स्तवंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष सरोरुबाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय। इस बीच पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भी हुआ।
इस तरह मंगल अभिनंदन और उद्बोधन का ये सुंदर क्रम यूं ही कुछ देर जारी रहा। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। परम पूजनीय आचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आचार्य श्री ने जो बात कही है कि राजनीति में यदि धर्म है तो वो लोक कल्याण कर सकती है, और यदि उसमें धर्म नहीं है तो मात्र वो औपचारिक होकर के रह जाते। परम पूजनीय आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, इस वेद वाक्य को उन्होंने सार्थक किया है, इस पवित्र धरती को उन्होंने कृतार्थ किया है। हम उनको इस धरती के पुत्र के रूप में मैं उनको चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे ये प्रेरणा लेता हूं कि अपनी भूमि को, अपनी माता को पूज्य मानकर उनके प्रति अपना सद्भाव बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारे बीच में जिन राजनीतिक लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उसमें एक बात जरूर है। लोग कहते हैं कि धर्म, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, परंतु मैं ये कहता हूं कि राजनीति का भी एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोकहित के लिए, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, और जहां हमें गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब हम उस कार्य के लिए और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं समिति के लोगों को, विशेषकर राजेश भाई को, सतपाल जी को, और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस देश में दो लोग ऐसे हैं जो न सर्दी की परवाह करते हैं, न बरसात की परवाह करते हैं, न गर्मी की परवाह करते हैं। एक वो है जो सीमा पर खड़े हुए हैं, जो चुरू की गर्मी में खड़े हैं, जो लेह की सर्दी में खड़े हैं, अरुणाचल की बरसात में खड़े हैं, और एक ये मंच पर बैठे हुए हमारे गुरुदेव हैं। ये भी भारत में संस्कारों की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, और वो हमारे सैनिक हमारे देश की और हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इन दोनों को प्रणाम करता हूं, सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं, हमारे संतों को भी प्रणाम करता हूं। आज पूरी दुनिया इस भारत के तरफ देख रही है, शांति के लिए, अहिंसा के लिए। इस भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ क्यों देख रही है? क्योंकि ये वो भारत भूमि है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है। ये वो कृष्ण की भूमि है जहां ग्वाले गायों को चराया करते थे। अहिंसा का वो देश है जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ है। ये वो राष्ट्र है जहां पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। ये वो राष्ट्र है जहां आचार्य विराग सागर जी जैसे महान संतों का जन्म हुआ है। ये भारत भूमि है, इसलिए पूरी दुनिया इस भारत भूमि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी निगाहों की तरफ देख रही है कि वे आगे आए और पूरे विश्व को शांति और अहिंसा के एक सूत्र में बांधकर विश्व गुरु बने भारत। ये पूरा देश, पूरा दुनिया ये देखना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म में राजनीति का स्थान बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और जब जब हुआ है तभी उसके फिर दुष्परिणाम आए हैं। लेकिन राजनीति में धर्म की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसे कभी नहीं रोकना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए। गुरुदेव, आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, जैसे यहाँ की विधायक ने भी बहुत अच्छी बात कही, उनके लिए भी धन्यवाद। और उन्होंने निश्चित रूप से खूब काम किया, तो आपको आशीर्वाद भी खूब गुरुदेव ने दिया है। हम सारे लोग आप ही लोगों के आशीर्वाद लेकर ही समाज के हित में काम करते हैं, और करना भी चाहिए। और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लोग दूर हट जाते हैं, भागने लगते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार भैया, ऐसी राजनीति से हमें क्या करें। बहुत गंदगी भी फैल जाती कभी कभी, जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल जाता हो। लेकिन अच्छे लोगों को राजनीति में निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो यह देश नहीं संभलेगा, प्रदेश नहीं संभलेगा। इसका मैं बहुत पक्षधर हूं। मैं गुरुदेव बस अंतिम चरणों में यही कहना चाहता हूं कि जो विरागोदय तीर्थ का निर्माण हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत अद्भुत है, और सारे बुंदेलखंड हो, देश हो, प्रदेश है, सब में लोगों में इसकी चर्चा है। और जो भी और अधूरा कार्य है, हम सारे जनप्रतिनिधि उसके लिए समर्पित हैं और पूरा कार्य कराने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। बहुत बहुत नमोस्तु आचार्य श्री।
आज राजनीतिक समीक्षा का एक बड़ा बहुत सुंदर विषय यहाँ पर रखा गया है। आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, राजनीतिक समीक्षा एक इतना बड़ा विषय है जिससे ये समाज और पूरा विश्व चलता है। राजनीति की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से समाज के अंदर एक उसकी अपनी ही भूमिका बन चुकी है, उस भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में बदलने की आवश्यकता है। धर्म में राजनीति और राजनीति के लिए धर्म, यह बड़ा अनिवार्य विषय है कि हम ऐसा संकल्प लें कि गौ गंगा गीता और अपनी जन्मभूमि को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज राजनीति को एक नेगेटिव वर्ड के रूप में आम जनमानस देखता है, परंतु राजनीति का आशय होता है नीतियों के साथ शासन करना, नीतियों के साथ राज चलाना। परंतु इस नकारात्मक छवि को हम सभी जनप्रतिनिधि ही अपने कर्मयोग के द्वारा इसकी छवि बदल सकते हैं। और आज जिस प्रकार से हमारा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही जो राजनीति का मूल स्वरूप है वह उस स्वरूप में निश्चित ही आएगा। मैं इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया, धन्यवाद। तत्पश्चात साधु संघ में विराजमान पूज्य साधु वृंदों द्वारा भी सभा को अपना मंगल उद्बोधन प्रदान किया गया। बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता एवं शाकाहार अभियान चला रहे हैं, जिसमें लगभग अभी तक 35 लाख लोग इसमें भाग ले चुके हैं और अनेकों समय पर अनेकों राजनेता पूज्य गुरुदेव के चरणों में आ चुके हैं। आज इस राजनीतिक संगोष्ठी के अवसर पर बस मैं यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जो भी राजनेता आए हैं वे पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उस मार्गदर्शन के आधार पर जब भी आप किसी सभा को संबोधित करें तो, क्योंकि जब राजनीति में धर्म नीति समाहित हो जाती है तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तुते। और फिर तीर्थ कमेटी की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने वाले महानुभावों का भव्य अभिनंदन किया गया। पूरा पथरिया नगर अद्भुत और अद्वितीय रूप से सेवा करने का भाव लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। पूज्य माता जी, और मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यक्रम हुए गुरुदेव इस महामंच से जिसकी कल्पना नहीं किए थे। हम सभी ने सोचा भी नहीं था कि आपके आशीर्वाद इतना फलीभूत होगा और ये महोत्सव ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा कि पूरे विश्व में उसका नाम हो जाएगा। कई बड़े बड़े आयोजन से इसकी तुलना की जाने लगेगी। आदरणीय सतपाल जी ने ऐसे ऐसे काम इस महामहोत्सव में किए, पीछे रहकर मंच को छोड़कर ऐसे ऐसे दूरगामी कार्य किए जिसकी कल्पना भी महामहोत्सव समिति नहीं कर पा रही थी। बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था के लेकर अन्य कार्यों को लेकर उन्होंने किया। हमारे राजेश कुबेर जी ने प्रशासनिक व्यवस्था में अपना नाम दिया और कार्य किया। अरुण जी अहमदाबाद से आकर के ईशान इंद्र बने, कहीं मस्ताभिषेक, कहीं प्रतिमा दान, कहीं बोलियां, कहीं सेवा व्यवस्था, खूब अच्छी उन्होंने सहयोग इस पंचकणक और यति सम्मेलन में दिया। आगे भी ऐसी सेवा जारी रखें, इसी भावना से उनका सम्मान और बहुमान पूरी समिति करी। तालियां बजा दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। गणेश जैन डल्लू आ जाइए लाइन पे। कोषाध्यक्ष जी, हाँ पहनाइए पटका, जोरदार तालियां बजा के उत्साह वर्धन करें। राजेश कुबेर आ जाइए, हाँ सम्मान करना है राजेश जी का। और हमारे विपिन चौधरी, राग से विराग की ओर, शुद्ध से विशुद्ध की ओर
पराभव से विभव की ओर, विषाद से विहर्ष की ओर, अहंकार से विनम्र की ओर, परामर्श से विमर्श की ओर, निश्चय से विनिश्चय की ओर और प्रबुद्ध से विबुद्ध की ओर बढ़ते जाना है। इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाना है। पूज्य गुरुदेव, मैंने सभी आचार्यों के नाम इसमें लिए हैं। तालियां बजाओ भाई सतपाल जी के लिए। पूज्य गुरुदेव, सत्यपाल जी ने लाइट की ऐसी व्यवस्था की, मान लो 1.5 लगना था तो वहां पर वो 75 में काम निकलवा दिए। ऐसे हमारे आदरणीय सत्यपाल जी ने ऐसी व्यवस्था की। राजा इस तरह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और पूज्य गुरुदेव ने इस महामहोत्सव की अपनी अंतिम देशना भक्तों को प्रदान की। व्यक्तिगत उसके कुछ भी धर्म हो, राजगद्दी पर जब वो बैठता है तो उसके लिए सभी समान होते हैं। हमारे देश का संविधान भी धर्म निरपेक्ष है, लेकिन राजसी यदि धर्म है तो नैतिकता, नीति प्रधान धर्म ही अपने आप में राजनीति है। इसलिए कहा जाता है जो नैतिकता से संपन्न राजनीति है वह सम्यक नीति है। न्याय और नीति से शून्य जो नीति राजनीति है वह सम्यक नहीं हो पाती है। तो इस बात के लिए आज के दिन हमको ध्यान में रखना है। तो दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला के माध्यम से हमने आपको दिखाए श्री विरागोदय तीर्थ पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए श्री विरागोदय तीर्थ के पंच कल्याणक महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं अन्य विविध कार्यक्रमों के विशेष अंश। आशा करते हैं कि जैन धर्म की भव्य प्रभावना के निमित्त पारस चैनल का ये प्रयास सफल रहा होगा। इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला को, लेकिन आप बने रहिए पारस चैनल के साथ। इसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। त्रुटि हो, मैंने प्रथम ही कहा था, तो पूरी समिति आपके श्री चरणों में मिच्छामि दुक्कडम करती है। सभी संघ के चरणों, माता जी, महाराज जी, आचार्य भगवान के चरणों में मिच्छामि दुक्कडम करती है। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र की जाप पढ़े।